नमस्कार, जय श्री कृष्ण। परसों मैंने एक वीडियो सेंड करी थी एल्यूमीनियम के बर्तनों के नुकसान, उसके बारे में। तो आज मैं एक एसी के बारे में वीडियो बना रही हूँ। एसी के बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। कुछ बातें होती है कि हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं छोटी-छोटी चीज़ों को, तो मैं थोड़ा उसके बारे में ही आज बताऊँगी। देखिए, बहुत लोग है ना एसी को 20, 21, 22, 18 भी ऐसी डिग्री पे रखते हैं और वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। देखिए डबल-डबल ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं और उसके बाद जैसे बाहर जाना होता है तो दिन में भी बच्चे तो कई बार इतनी कूलिंग में रहते हैं और सीधे बाहर चले जाते हैं। जैसे कोई ऑनलाइन कुछ मँगवाया है और अगर एकदम से बाहर जाते हैं हम, इतनी कूलिंग से निकल के और अगर सूर्य की किरणें हमारे शरीर पे पड़ती है तो वो ब्रेन पे भी और स्किन पे भी दोनों पे ही बहुत बुरा असर करती है। तो हमें इससे बचना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें एसी 26 डिग्री से कम नहीं रखना चाहिए। 26, 27, 28, 26 से प्लस तो हमें एसी इतना रखना चाहिए। साथ में हमें फ़ैन चला लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में फ़ैन भी चलाएँ। बट इतना कम एसी रखने से हमें बहुत हानि होती है और बिजली की भी खपत ज़्यादा होती है। जितना कम पावर भी हम उस पे रखेंगे तो हमें उतना ही बिजली का खर्चा आता है। और देखिए अगर हम ज़्यादा एसी में रहते हैं ना, दिन में भी रात में भी, तो हमारे शरीर से अगर पसीना नहीं निकलता है तो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स भी नहीं निकलेंगे। तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ज़्यादा एसी में रहने से शरीर में फिर इचिंग और जैसे कहते हैं कि हड्डियाँ जो है वो उनमें नमी आती है। तो नमी आने से फ्रैक्चर जल्दी होते हैं, जो ज़्यादा एसी में रहते हैं अगर उनको कोई ऐसा इश्यू हो जाता है तो फ्रैक्चर जल्दी हो जाते हैं। और फिर उसमें ना विटामिन डी और कैल्शियम की भी डेफ़िशिएंसी होती है, अगर हम ज़्यादा एसी में रहते हैं तो। देखिए बहुत ऑफ़िस वग़ैरह में क्या होता है कि बैठना ही पड़ता है ज़्यादा एसी में। कूलिंग रहती है, ज़्यादा कूलिंग ही रखते हैं, कई जगह तो बहुत कूलिंग होती है और कुछ लोगों को पसंद नहीं होती है, कुछ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो क्या करें? तो ऐसा है कि उन लोगों को ना थोड़ा-सा विटामिन डी और कैल्शियम का थोड़ा-सा खाने में ऐसी चीज़ों का ध्यान दें कि ये चीज़ भी मिलती रहे, क्योंकि काम तो करना ही है ना, ऑफ़िस में बैठना ही पड़ता है पूरा दिन। और रात में भी फिर गर्मी में तो एसी तो चलाना ही पड़ता है। तो एसी को 26 डिग्री पे ही रखें। देखिए कई बार हम बाहर जाते हैं, जैसे मैं जाती हूँ ट्रेन में, फ्लाइट में या मूवी देखने, तो कई बार इतना कूलिंग रहती है ना, इतना एसी चलता है माइनस पे ना, तो जो स्किन है ना हमारी ये इतनी ड्राई हो जाती है और ऐसे स्ट्रेच होती है स्किन और बहुत अच्छा नहीं लगता है फिर इतनी कूलिंग में। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि है ना एक बॉडी लोशन लगा के ही जाती हूँ और साथ में भी कैरी करती हूँ, क्योंकि 4-5 घंटे में तो वो बॉडी लोशन का असर कम हो जाता है ना। और हमें अगर लॉन्ग जर्नी या कहीं लंबे टाइम तक बैठना है, तो हमें वो लगाना चाहिए, बॉडी लोशन ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे जकड़न सी होती है फिर हाथों में भी। अगर ऐसे कूलिंग में बैठते हैं तो जकड़न सी होती है, तो हमारी स्किन है ना वो ऐसे कहते हैं कि फिर रिंकल भी जल्दी पड़ने लग जाते हैं अगर हम नहीं ध्यान देते हैं तो स्किन का भी ध्यान दें। और देखिए एसी कितना भी हम 5 स्टार का ले आएँ, माइनस पे जितना माइनस पे चलाएँगे, बिजली का भी बिल उतना ही आना है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है। और दूसरे में देखिए ग्लोबल वार्मिंग का भी बहुत बड़ा इश्यू हो रहा है, आपको पता है सबको। तो उस चीज़ को ध्यान में देते हुए और हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था बनाए रखनी है, क्योंकि बिजली की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। अभी तो एसी बहुत ब्लास्ट हुए थे इस गर्मी में तो इसीलिए क्या है कि हमें ये जैसे मान लो 26 डिग्री पे अगर एसी हम चलाते हैं ना, तो प्रति रात लगभग 5 यूनिट बिजली
हम बचाते हैं तो 10 लाख घरों में अगर ऐसा अनुकरण किया जाता है तो 5 मिलियन यूनिट बिजली बचा सकते हैं। और अगर सभी जगह ऐसा करने लग जाए तो कम से कम प्रतिदिन करोड़ों यूनिट की बचत हो सकती है। तो मैं तो यही कहूँगी, इस पे विचार करें, थोड़ा सोचें, थोड़ा-सा ध्यान दें, तो क्या है कि हमारा शरीर भी स्वस्थ और हमारा पर्यावरण भी बचेगा। इससे हमारे देश के पर्यावरण पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इस गर्मी में तो सबने देखा भी है, तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें। जय हिंद।